सत्संग में जो आज का विषय है वह है पुनर्जन्म और कर्मफल सिद्धांत। ये विषय दास इसलिए ले रहा है कि हमारी कहीं ना कहीं एक संशय मन में, एक ग्रंथि हमारे मन में बनी ही रहती है कि सही मायने में मेरा जो स्वरूप है वो आत्म तत्व ना होकर मेरा देह पर मेरी जो आसक्ति है, मेरा जो मोह है वो बना ही रहता है। और मैं कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि मेरा जो स्वरूप है वो आत्म तत्व। ये सुन तो लेता हूं मैं कि मेरा जो स्वरूप है वो आत्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है, लेकिन वास्तविकता में इसकी जो गहराई है, वास्तविकता में जो इसको हृदय से स्वीकारना है वो मेरा नहीं होता। मेरा अगला जन्म होगा ये भी मैं सुनता हूं, लेकिन कितना मानता हूं। तीसरी बात, मेरे हर कर्म का फल मुझे मिलेगा यह भी मुझे मालूम है, मैं सुनता हूं इस बात को, लेकिन फिर भी क्या मुझे मालूम है तो क्या मैं मानता हूं इस बात को। इन सिद्धांतों को शायद हम सुन लेते हैं लेकिन हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते। किसी भी सिद्धांत को जब हम हृदय से स्वीकार नहीं करते तो यही बात है कि हम जानते तो हैं परंतु मानते नहीं, क्योंकि मन में कभी कभी वह धारणा भी आती है जो व्यक्ति बुरे कर्म कर रहे हैं उनके लिए सुख मिल रहा है, और जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं उनके लिए लगातार दुख मिल रहा है। जो बेईमानियां कर रहे हैं, जो चालाकी से धन कमाते हैं वो सुखी हैं, और देखने में ऐसा ही आता है। जो ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चल रहा है, कई बुजुर्ग प्रेमी हैं, चाहे वो स्त्री जाति में है चाहे वो पुरुष में है, सभी बुजुर्ग प्रेमी अगर अपने ही बच्चों की न जाने कितनी बातें सुन लेते हैं, ये सह करके, ये समझ करके कि ये मेरा प्रारब्ध है, या यूं कहें ये मेरा कर्म फल है, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन फिर भी उनकी नेकी और ईमानदारी को करते हुए भी उनके मन में ये संशय आ बैठता है कि वास्तविकता में क्या प्रभु हमारी सुनते भी हैं। तो आइए समझें इस बात के लिए, क्योंकि सिद्धांत वही है, और भगवान कृष्ण की गीता के माध्यम से, महाराज जी के ग्रंथ श्री संता विलास में जो सिद्धांत दिया है, इन दोनों के माध्यम से हम सुने और समझें कि वास्तव में जो पुनर्जन्म है, यह जो कर्मफल का सिद्धांत है, वो हम किस स्वरूप में मानते आए। भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में 22वें श्लोक में हम सभी को एक मार्गदर्शन कर रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, शरीराणि विहाय जीर्णानि अयानि संयाति नवानि दे। अर्थात अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, नवानि गृह्णाति, नए वस्त्रों को, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नवानि संयात, यानी नए शरीर को वो प्राप्त कर लेता। अभी बिल्कुल साधारण सी बात है, हम प्रतिदिन अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, रोज नहाते हैं और
जो कल के गंदे कपड़े हैं, गलत, उन कपड़ों को त्याग करके हम नए कपड़े जो अच्छे हैं, प्रेस किए हुए, हम उनको पहन लेते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी के कपड़े फट जाते हैं तो हम उन कपड़ों का भी त्याग करके नए कपड़े पहन लेते हैं। हमें कभी भी अपने मन में ये विचार नहीं आता कि जो हमारे नए कपड़े, जो हमारे पुराने कपड़े हैं, क्या हमें उनसे मोह हो जाता है कभी? कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो कपड़ा फट गया या गंदा मैला हो गया तो हम उसका त्याग कर देते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। तो जब मेरा शरीर पुराना हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, जीर्ण छीर्ण हो जाएगा, तब मैं अपने इस देह का त्याग करके दूसरी देह को मैं प्रवेश कर दूंगा या कर जाऊंगा। ये ठीक वैसी ही बात है जैसी भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में हमें समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में होगा क्या? इस सिद्धांत को और थोड़ा सा गहराई में ले जाते हुए समझें। ऐसे में होगा ये कि जो मनोज, मान लीजिए मेरा नाम मनोज है, जो मनोज है, तो जो मनोज का एम्पायर है देह करके, वो सब कुछ खत्म हो जाए। मैं अलग हूं, मनोज अलग है। अब जब मैं दूसरा शरीर में प्रवेश करूंगा, यानी मैं यानी जीवात्मा, जब जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी तो उसका नाम अलग होगा, उसका परिवार अलग होगा, उसकी बीवी अलग होगी, बच्चे अलग होंगे, सब चीज अलग होगी। उसका एम्पायर फिर से शुरू हो जाएगा, ABCD से फिर से शुरू करेगा, जैसा भी होगा। लेकिन जो मनोज का है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और जो दूसरा है, मान लीजिए दूसरे जन्म में मैं राहुल बना, तो राहुल का सब कुछ नया बन जाए। इसको एक उदाहरण से समझें। जो सत्पुरुष कहते हैं इस बात के लिए, सपना जैसे रात का ऐसे जगदा आखिर, ये बिल्कुल वैसी ही बात है जो भगवान कृष्ण जहां पर 22वें श्लोक में समझा रहे हैं, महाराज जी हमारे लिए ग्रंथ समता प्रकाश में समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप और हम सब रात में स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में क्या देखते हैं? मान लीजिए जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं सोने के वास्ते, आंखें बंद होते ही हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं और मन में जाकर के समा जाती है। मन में संकल्प होता है, उस संकल्प के आधार पर मुझे स्वप्न आ जाता है, और उस स्वप्न में मान लीजिए मैं राहुल बना, तो वहां पर खा भी रहा हूँ, पी भी रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ, समझे नहीं? वहां धन भी कमा रहा हूँ, धन मेरा खत्म भी हो जाता है वहां, कभी मैं बहुत सारा धन कमा लेता हूँ, और मैं इस बात को देख रहा हूँ, एहसास भी कर रहा हूँ कि हाँ वहां पर सब कुछ हो रहा है। कभी वहां मैं किसी की हत्या भी कर देता हूँ, और भी कई सारे काम करता हूँ, पुण्य के कर्म भी करता हूँ, और यहां तक हो जाता है वह स्वप्न इतना हावी हो जाता है कि अगर मान लीजिए उस स्वप्न में मैंने 1 करोड़ का नुकसान हो गया, मैं एक एग्जाम्पल है, स्वप्न में अगर मेरा नुकसान हो गया तो मैं वास्तविकता में रोने लगता हूँ या मैं बातचीत करने लगता हूँ। तो मेरे आसपास जो भी मेरे अपने होते हैं वो कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, शायद तुमने कुछ सपना देखा है। वो हिलाते हैं, आंख खुलती है मेरी, तो मुझे एहसास होता है कि हाँ सही बात है, ये मैंने एक सपना देखा। तो कहते हैं सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल। तो वो जो मान लीजिए कोई मेरे पिताजी जगा रहे हैं, मेरी माता जी जगा रही है या बीवी जगा रही है, तो जब हम जगते हैं तब एक साफ सा निर्णय होता है कि हाँ मैंने एक सपना देखा, उसमें बड़ा भयानक सपना था, मेरा बड़ा नुकसान हो गया, या जो भी। वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, सपना देखा और वो तो सपना ही है, वास्तविकता में कुछ नहीं है।
सतपुरुष कह रहे हैं जिस प्रकार तेरा वो सपना है वो सपना ही है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। ठीक वैसे ही ये जो जगत है, जो तू मनोज बन करके जी रहा है, ये भी एक सपना है। जिस दिन तू इस सपने से जागेगा, उस दिन तुझे होश आएगा कि तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। तू अपना सिमरन कर, तू जो सेवा करना चाहता है तू सेवा कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और ये जो मेरी धारणा है, वो मेरी धारणा पक्की हो जाएगी और मुझे होश आ जाएगा। सत्पुरुष इस संसार को स्वप्न करके देखते हैं, हम और आप उस स्वप्न को स्वप्न करके देखते हैं, बस इतना ही फर्क है। और सत्पुरुष समझा रहे हैं कि तू जो स्वप्न देख रहा है वैसा ही ये जगत है, ये भी एक सपने के ही समान है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही। इसीलिए भगवान कृष्ण छब्बीसवें श्लोक में हम सभी को और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम सोचति महर्षि। अर्थात यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी महाबाहो हे अर्जुन इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि जो हमारा सिद्धांत है कि हम मर जाएंगे, यदि आत्मा को भी ऐसा समझ लो तब भी शोक नहीं होना चाहिए और तब भी हमारे लिए कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो हैं नेक्स्ट बर्थ में अर्थात अगले जन्म में जो अगली देह होगी तो हमारा स्वरूप हमारी देह बदली हुई होगी। तो यदि आत्मा को भी मरता हुआ समझ लें तब भी हम अगले आत्मा जो प्राप्त करेंगे, महाराज भगवान कृष्ण कह रहे हैं इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी महाबाहो तेरे लिए शोक करने योग्य नहीं है, तब भी मुझे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसमें वो कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवः मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम अहर्षि। क्योंकि मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए की जन्म निश्चित है, इसलिए बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य है ही नहीं। तो जब हमारे लिए पता है कि जो जिसके लिए मृत्यु आएगी उसका जन्म हो जाएगा और जो जन्म जब होगा तो उसकी मृत्यु आनी है, तो ऐसे में मुझे कोई शोक नहीं करना चाहिए। तो मुझे नित्य प्रति सदा के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए कि मेरा सिमरन ना छूटे, मेरा सत्संग और सेवा मेरे ना छूटे, जिससे कि मैं हमेशा सदगति को ही प्राप्त हूं। भगवान कृष्ण की जो बात हम अभी सुन रहे थे, सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज इसमें एक प्रश्न के माध्यम से ग्रंथ श्री समता विलास में हमसे क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ये ग्रंथ श्री समता विलास में पेज नंबर 467 पर दूसरा और तीसरा प्रश्न है। यह तहकीकात करनी चाहिए कि देह और जीव का क्या संबंध है। अब दूसरे प्रश्न के इस प्रश्न के उत्तर में महाराज जी कह रहे हैं कि जीव और देह का संबंध मालिक और मकान के मुताबिक है, यानी शरीर रूप मकान में जीव रूप मालिक है। गीता के 8वें अध्याय में अधिभूत अधिदेव अध्यात्म स्वरूप प्रकृति का मालिक अधियज्ञ स्वरूप जीवन शक्ति का बयान है। इसका विचार करें तो केवल महाराज जी ने इस उदाहरण को बताया कि यदि किसी के मकान में कोई किराए पर रहने आ जाता है तो गुरुदेव कह रहे हैं जीव और देह का संबंध मालिक और मकान के मुताबिक है।
मालिक अलग रहता है, मालिक अलग है और मकान अलग है। ऐसा नहीं कि मकान और मालिक एक है। हमको लगता है इस बारे में कि मैं शरीर हूं, वास्तविकता में तू शरीर नहीं है। वास्तविकता यही है। और कल्याण के वास्ते शरीर का मोह तोड़ने के लिए ये सिद्धांत हम सबको जानना बड़ा आवश्यक है कि मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं आत्म तत्व हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, जो आत्मा मेरे अंदर विद्यमान है। इसीलिए जो महाराज जी ने दूसरा प्रश्न दिया, इसी के साथ जो तीसरा प्रश्न है वो सुने। महाराज जी से प्रश्न पूछा, देह के नष्ट होने पर जीव की क्या हालत होती है? देखो, दोनों शब्द अलग हैं, देह अलग है, जीव अलग है। देह के नष्ट होने पर जीव की क्या हालत होती है? महाराज जी कहते हैं, देह के नाश होने से जीव दूसरी देह को धारण करता है। उसी क्षण में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक यह उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया है कि जैसे पुराने कपड़े उतारकर यह मनुष्य नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी तरह एक देह से दूसरी देह में जीव प्रवेश करता है। नग्न हालत यानी बगैर जूनी प्रवेश के एक लम्हा भी अलग नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण की बात महाराज जी ने तीसरे प्रश्न के उत्तर में स्वयं प्रतिपादित की है कि जो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जो भगवान कृष्ण वहां पर श्लोक में कह रहे हैं, दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में, वो बात महाराज जी इस बात को प्रतिपादित कर रहे हैं कि ठीक वैसे ही ये मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर जैसे नए वस्त्रों को धारण करता है, ये जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग करके नए शरीरों को प्राप्त कर ले। तो जब पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करेगी, तो मैंने जो जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा, जरा विचार तो करके देखें। इसलिए कहते हैं, मेरे द्वारा किए गए हर कर्म का फल मुझे प्राप्त होगा ही होगा। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो मैं अपने ही कर्मों के फल से बच जाऊं, मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरी गति और मेरा कल्याण मेरे अपने ही कर्म हैं, मेरे ही अपने सत्कर्म हैं, ये यूं कहें, और कोई नहीं है। तो जैसे एक महाराज जी के समय में एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है, वो बड़ा सुनने और याद करने के लिए है, हमें बार बार वो बात समझ में आनी चाहिए। एक कुरी क्षेत्र था रावलपिंडी के पास में। रावलपिंडी जहां महाराज जी गंगोटिया के पास में जो रावलपिंडी जगह है, वहीं पर एक कुरी नाम का क्षेत्र था। वहां पर एक हाजी थे जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान किया करते थे। वो बहुत जरावस्था यानी बूढ़े जब हुए, तो उनकी वृद्धावस्था जैसे जैसे अंतिम समय आते गई, वैसे वैसे वो बीमार पड़ते चले गए। और जब उनका अंतिम समय आया, तो उस अंतिम समय में वो अपने ही परिवार वालों को ये कह रहे थे कि मुझे खच्चरें काट रही हैं, मुझे खच्चरें काट रही हैं, मुझे खच्चरें काट रही हैं। ये बात उनके परिवार वाले नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, उनके जो हाजी साहब जो थे, उन्होंने कहा गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं कुछ उन्हें कहना चाहता हूँ। खैर उनके परिवार वालों ने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, और गांव वाले सब जो भी मुअज़्ज़िज़ लोग थे,
मुख्य लोग वो आ गए। उन्होंने कहा हाँ हाजी जी, क्योंकि उनका मान सम्मान था, पैसे खूब कमाए थे उन्होंने, बांटे भी थे खूब। तो उन्होंने कहा देखो, मैं आज पूरे गांव वालों के सामने एक अपने जुर्म को कबूल कर रहा हूं, वो ये कि मुझे इस सरकारी गल्ले की दुकान में बड़ा चारा मिलता था, जो मुझे खच्चरों को खिलाने के वास्ते दिया जाता था। मैंने वो चारा खुद खा लिया, खुद पैसे बना लिए, उनमें उनमें से कुछ मैंने दान कर दिया, ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा दानी हूँ। मैंने उन खच्चरों को चारा नहीं खिलाया। आज वो सब खच्चरें मुझे खा रही हैं, काट रही हैं। तो जितने भी गांव वाले थे, उन्होंने ये बात जब सुनी तो उन्होंने कहा ये तो तुमने गलत किया, लेकिन ये अच्छा किया कि तुमने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। जब उनको ये बात सुना दी और उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया, तब उनको अपने ही हृदय में बड़ी शांति हुई और उनके प्राण फिर निकल गए। ये घटना जो है साक्षात घटना है। अब जरा समझने की बात है कि मनुष्य दूसरों से छिपा करके गलत काम कर तो लेता है और कर सकता है, परंतु परमपिता परमेश्वर से वह गलत काम कैसे छुप सकता है? उसका कर्मफल उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये बिल्कुल अटल सिद्धांत है। ये बात उसको समझ में नहीं आती। तो ये जो कर्मफल सिद्धांत है, इसको समझने की कोशिश करें। 469 पर, पेज नंबर 469 पर जो 8वां और 10वां प्रश्न है, उसको सुने। 8वां प्रश्न है, क्या जीव का कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है, जो श्रवण मनन निधिध्यासन में लाया जावे, या दूसरे का साधन जिसका अनुभव ही ना हो? तो 8वें प्रश्न के उत्तर में महाराज जी ने हम सभी को ये मार्गदर्शन दिया है, जीव के कल्याण करने वाला उसका अपना कर्म है। महापुरुष वगैरह यानी दूसरे उसे ईश्वरीय कानून से छुड़ा नहीं सकते। जो इस सहारे पर हैं कि हम खुद नेक ना बने, पुत्र वगैरह या कोई पंडित मुक्ति दिलाएगा, वे महज मूर्ख हैं। अपनी करनी से कल्याण है और अपनी करनी ही बंधन का रूप है। यह मसला कर्म है। अगर दूसरा कोई गति दे सकता होता तो जिंदगी में नेक कर्म करने की कोई जरूरत ना थी, और श्री कृष्ण को कर्म योग को समझाने की अर्जुन को जरूरत न पड़ती। अब देखो कितना अटल सिद्धांत है। अगर हम इस प्रश्न के उत्तर को समझें तो हम समझ जाएंगे इस बात के लिए कि जो कर्म का सिद्धांत है, साक्षात भगवान उनके सामने खड़े हैं अर्जुन के। यदि कर्म का फल बदलने की शक्ति होती है सत्पुरुषों में और साक्षात होती है, लेकिन वो इस विधान को कभी नहीं बदलते। इसलिए कह रहे हैं गुरु पीर अवतार नबी और पैगंबर सबको अपनी करनी का फल मिलता है, कोई नहीं छुड़ा सकता। जब कोई छुड़ा ही नहीं सकता तो मैं क्यों यत्न करता हूं कि मेरे बेटे मेरे पोते मेरी गति करा देंगे। मेरे ही कर्म करने से जो मेरी गति है वही होगी और वही नहीं। बुजुर्ग प्रेमी जितना नाम का जप कर सकते हैं, कल्याण उसी में है। जो कुछ धन संपदा उनके निकट है, जो पास है, वो जितना दान कर सकते हैं, कल्याण उसी में है। विद्या के क्षेत्र में दान करें, चिकित्सा के क्षेत्र में दान करें, धर्म संस्थापना के क्षेत्र में दान करें, इसी में उनका कल्याण है। और नाम सिमरन जो सुबह और शाम ही नहीं बल्कि हर पल हर क्षण, उठत बैठत प्रण एकोधारी, एक पलक न विसरे सतरूप मुरारी। तब जाकर के उनके जो कर्म के फल हैं, यदि कोई गलत भी कर्म किया होगा, तब जाकर के ये जो अच्छे कर्म हैं
उनसे ये ढाढ़स बंधेगा कि हाँ, सही मायने में मेरे लिए अगर कोई परिणाम गलत मिल रहा है तो वो मेरे ही कर्मों का फल है, मैं धीरजवान हो जाऊं। इसलिए कहते हैं ग्रंथ श्री समता विलास में, सुख दुख में सम रहने की खातिर ईश्वर पूजा लाजमी है। यानी ईश्वर की पूजा सुख और दुख में सम रहने की खातिर है, ना कि इसलिए कि मेरे दुख मिट जाएं और सुख मुझको प्राप्त हो जाए, इसलिए ईश्वर की पूजा नहीं है। इस सिद्धांत को हम इसी प्रकार से जब समझते हैं तब हमारे लिए समझ में आता है। हम 9वें प्रश्न को और उसके उत्तर को समझें। भगवान कृष्ण ने और महाराज जी ने किस प्रकार मार्गदर्शन दिया। 9वां प्रश्न है, गति किसको कहते हैं और गति देह की होती है या जीव की। सुने, क्योंकि पहले हमने ये समझा कि पुनर्जन्म होता है, जब हमारी देह नष्ट होती है तो नई देह मिलती है, ये पुनर्जन्म ही है। अब गति किसकी होगी, तो कहते हैं गति के मायने कल्याण के हैं। देह की गति यही है कि आग में जला दी जावे, मिट्टी में दबा दी जावे या पानी में बहा दी जावे। हिंदू फिलॉसफी में जलाना श्रेष्ठ माना गया है। जीव की गति अपने कर्म के अनुसार है, दूसरा कोई शक्ति नहीं रखता। जीव अलग है और देह अलग है, ये पहले सिद्धांत हम समझ चुके। तो जब देह की गति जला करके होगी, दबा करके होगी या बहा करके होगी, तो मेरी गति अर्थात जीव की गति मेरे कर्म के आधार पर ही होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही अगला जन्म होता है, यदि कोई बच्चा भिखारिन के पेट से जन्मा है तो उसके हाथ में कटोरा आता है, और सेठानी के घर में जन्मा है तो उसके लिए ऑर्डर देना ही है, और वो ऑर्डर से ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कोई जन्म से ही अंधा होता है, कोई जन्म से ही लूला लंगड़ा और बहरा होता है, किसी के पास जन्म से ही दुख ही दुख हैं और किसी के पास जन्म से ही सुख हैं। ये मेरे ही कर्मों का फल है और कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना वैसे रूप। जैसे जैसे तेरी कामनाएं होती हैं, जैसे जैसे तेरी अंतिम स्थिति होती है, वैसे वैसे तेरे लिए वो गति और वो स्थिति प्राप्त होती है, और मैं अगले जन्म को प्राप्त कर लेता हूं। इसलिए मेरी हर इच्छा, मेरी हर कर्म का जो प्रवाह है वो मेरा सत्कर्मों की तरफ हो, तब जाकर के मुझे अगले जन्म में सदगति प्राप्त होगी। अच्छे कुल में मैं जन्म लूंगा जहां पर प्रभु का वास होगा। सुख होगा या नहीं, लेकिन आनंद अपने हृदय में जरूर होगा। और जब सदगति होगी, जब सत्कर्म होंगे, तो निश्चित रूप से सुख भी होगा और मेरे लिए वो साधन भी प्राप्त होंगे जहां पर सारे के सारे यत्न प्रयत्न करके प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए कर्मफल का जो सिद्धांत है और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, इस बात को हम गहराई से समझने की कोशिश करें और हम ऐसा जरूर यत्न प्रयत्न करें कि जब मैं देह का त्याग करूं तो मेरी जो अंतिम वासना है, जो मेरी अंतिम इच्छा है, वो मेरी सत्कर्मों की ही हो, वह मेरी प्रभु की प्राप्ति की ही हो, जिससे कि मैं अगले जन्म में और अच्छा ही प्राप्त करूं। क्योंकि अंतिम वासना के आधार पर ही अगला जन्म है। जो मेरी आखिरी इच्छा होगी, जो मेरी अंतिम वासना होगी, उसी के आधार पर अगला जन्म खड़ा हुआ है। इसलिए मैं अपने स्वभाव को बदलूं, अच्छे कर्म को करूं और दिन प्रतिदिन नित्य प्रति मैं भगवान का नाम लूं पूरे दृढ़ निश्चय के साथ और सारे सत्कर्म करूं, जिससे कि मेरा कल्याण हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम